नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 45 को। तो अब तक बिहार टीचर के लिए हमने कुल 44 प्रैक्टिस सेट को करा दिया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का। और यह प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट है और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है। तो हमें यह बताना है कि हमारे राष्ट्र यानी हमारे देश का जो उल्लेख है वो संविधान में किस नाम से किया गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत तथा इंडिया। तो साथियों, जो भारतीय संविधान है उसमें हमारे राष्ट्र का उल्लेख दो नामों से किया गया, यानी एक भारत नाम से तथा एक इंडिया नाम से किया गया है। और इसका उल्लेख मिलता कहाँ है? तो अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अनुच्छेद 1 से यह पता चलता है कि हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया इन दो नामों से संविधान में किया गया है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो जो पहले अनुच्छेद में वर्णन किया गया यानी उल्लेख किया गया है उसके अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है कि राज्यों का फेडरेशन है कि राज्यों का कन्फेडरेशन है या राज्यों का यूनियन है? तो साथियों, राज्यों का यूनियन होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया यह राज्यों का संघ यानी कि यूनियन होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाएंगे वे समाविष्ट होंगे। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो जो नया राज्य बनाने का अधिकार है, सबसे पहले तो ये जानिएगा कि किसे है। तो संसद को, भारतीय संसद को ही नया राज्य बनाने का अधिकार है। और पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार यानी कि शक्ति भारतीय संसद में निहित है। तो क्या क्या शक्ति है जो कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के द्वारा मिला है दोस्तों? तो वो है कि नए राज्यों का निर्माण या उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। आगे है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो किसमें निहित है? तो संसद में। अभी हमने देखा था संसद ही चाहे तो नए राज्य का गठन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है। आगे कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साधारण बहुमत चाहिए होता है। तो दोस्तों, जो नए राज्यों का निर्माण किया जाता है इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो बताइए कि अनुच्छेद 3 के तहत इसमें से क्या है जो कि संभव नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है वो किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, ये हमें बताना है। तो 69वां संविधान संशोधन है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर का दर्जा दिया गया। आगे की भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो पूछा जा रहा है कि वो कब किया गया?
तो हमें सन बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 ईस्वी में। तो भारतीय आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया वो 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा कि अगर पूछा जाएगा भाषाई आधार पर यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रश्न है। अब पूछा गया है कि जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो किस भाग में मिलता है? तो भाग 2 में मिलता है। किस में मिलता है? भाग 2 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अभी हमने व्याख्या में इसकी चर्चा की। तो अनुच्छेद 5 से 11 कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित यह अनुच्छेद है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान द्वारा जो हमें नागरिकता मिली है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता प्रदान करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। और अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। अमेरिका में क्या है कि संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता, एकल नहीं है बल्कि दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में यह प्रचलित नहीं है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किस प्रकार से नहीं प्राप्त की जा सकती है, यह हमें बताना है। तो पहला है जन्म द्वारा, तो बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है देशीकरण द्वारा, यह भी सही है, इसके द्वारा भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और ऑप्शन नंबर सी है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, तो इससे भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन डी में है कि भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये कोई तरीका नहीं है नागरिकता प्राप्त करने का, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोई तरीका नहीं है। आगे कि मौलिक अधिकार क्या है? तो बताइए कि मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है कि लचीले कठोर है कि अवाद योग्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी वाद योग्य है। तो भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे कि यह वाद योग्य है। वहीं अगर नीति निदेशक तत्व के बारे में बात की जाएगी तो नीति निदेशक तत्व अवाद योग्य हैं। और मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई है, तो साथियों आप बताइए कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की संकल्पना ली गई है। वहीं अगर नीति निदेशक तत्व की बात की जाएगी तो आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिया गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।